थैंक यू फूफू, आपने मेरे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए बोलो। कल है माता तीर्थ औसी जो हमने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। और इधर हम लोग निकाल रहे हैं आज प्याज। और हमने व्लॉग पहले भी डाल रखा था पुराने, आप लोगों ने देखा होगा कितने छोटे छोटे प्याज मैंने इधर रोपाई कर रखे थे, जो आज निकालने का टाइम आ चुका है। और इधर बड्डी सासू माँ और हम लोग मिलकर निकाल रहे प्याज, ये देखो। और ये हम लोगों ने कैरी निकाल लिया है, और वो कैरी भी हम 2 कैरी निकाल चुके हैं। अभी हम तीसरे कैरी में लगे हैं निकालने के लिए। फिर ये कैरी रहता है और एक और वहाँ रहता है। 5 कैरी पूरे बनाए थे, जो हमने अभी 2 कैरी निकाल चुके हैं, और ये तीसरे कैरी में लगे हैं हम लोग। और ये दादी माँ, दादी सासू माँ और हम लोग फटाफट ये प्याज भी निकाल लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि मेरे प्याज कितने हुए। मैंने 2 केजी प्याज लगाए थे, 2 केजी के प्याज कितने केजी निकल के आते हैं। और इसके ये डोका के 2 डोका के आसपास तो मैंने वहाँ आंगन में फेंक के भी आ गई। और ये तीसरा है, अभी पूरा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कितने प्याज हुए आज हमारे। इधर ये भुट्टा मकई भी लगाए थे, जो मकई के ये छोटे छोटे देखो ये आने लग गए हैं। इसमें भी आने लग गए, इसमें भी। ये प्याज के जो मैंने किनारे किनारे में लगाए थे वो वाले हैं, और जो ज़्यादा लगाए थे वो उस साइड है। अभी ये मकई के भी, भुट्टा के भी आने लग गए। अब मैं फटाफट सासू माँ और हम लोग निकाल रहे थे प्याज। फिर मैं आपको दिखाएंगे, देखो कितने बड़े बड़े लगे। मैं आपको बता दूँ, ये देखो गाइस प्याज कितने अच्छे। इस बार ना प्याज का वो है, सीज़न है अच्छा। जो भी है जिन्होंने भी प्याज लगाया ना, सबके बहुत अच्छे लगे प्याज। और इस बार आलू के सीज़न थोड़े कम थे, शायद मेरे आलू तो उतने निकले भी नहीं, औरों के भी नहीं निकले। इस बार प्याज और धनिया के सीज़न ज़्यादा था, और इस बार प्याज सभी के हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे प्याज इस बार नहीं हुआ, सभी के प्याज और बहुत बड़े बड़े हुए हैं इस बार। प्याज देखो कितने बड़े बड़े प्याज हुए है ना, वरना पिछले साल तो बहुत छोटे छोटे इतने छोटे छोटे प्याज हुए थे, और इस साल तो इतने बड़े बड़े प्याज निकल के आए हैं। और मैंने 2 केजी लगाए थे, 2 केजी के कितने बहुत ज़्यादा ही निकल के आ जाएंगे लगता है। सब लोग बोल रहे तेरा प्याज बहुत अच्छा लगा है। अभी फटाफट निकाल लेते, फिर हम आपको आगे जाके दिखाएंगे लास्ट में कि कितने प्याज आए निकल के। इस डोका के कितने डोके निकलेंगे, 2 डोके के आसपास, पूरा भर के तो नहीं, इतना आधा आधा तो मैं वहाँ फेंक के आ गई आंगन में उस साइड। देखो वो दिखते होंगे आपको। अब ये लगे हैं, देखते हैं अब कितने निकल के आते हैं, फिर हम आपको एंड में दिखाते हैं। फटाफट अब प्याज निकाल लेते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप भी, क्योंकि धूप 9 बज चुके हैं, 9 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि खाना ही बनाना है, इसलिए फटाफट पहले निकाल लेते हैं, फिर हम आपको एंड में दिखाते हैं कितने प्याज में। देखो मैं आ गई अभी आंगन में, ये देखो ये पूरा भी मतलब इसको पूरा फैलाया नहीं, अभी इसके ऊपर ही रखा है 2, इसके ऐसे इतने ही 2 मैंने इधर फेंक दिया है। अब ये तीसरा है, ये देखो ये आंगन में भी इसको सुखाऊंगी अच्छी तरह, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने हुए हैं। अभी तो सिर्फ फेंक के निकालने भी है ना, इसलिए फटाफट फेंक के आ रही हूँ। ये देखो ये प्याज इतने निकल चुके हैं, अब एक कैरी रहता है, फटाफट निकाल लेते, गर्मी होने लग गई बहुत ज़्यादा। देखो ये बजे बैठने के उससे एक मकई का ये तोड़ भी दिया। ये देखो इतने अच्छे 2 मकई आ रहे थे, तोड़ के फेंक दिए सासू माँ ने। अब फटाफट निकाल लेते हैं ये प्याज निकाल लिया हम लोगों ने, और थक भी गए बहुत ज़्यादा। और प्याज हमने इधर फेंक के फैला भी दिया। देखो गाइस कितने प्याज हुए, ये देखो इधर से लेकर ये वहाँ तक, देखो इतने प्याज हो गए हैं इस बार। और इस बार प्याज का सीजन बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा निकल के आया। 2 केजी प्याज से इतना केजी निकल के आ गया हुआ, लगभग 40-50 किलो तो होला था क्या बजे है ना, 50-60 किलो निकल के आ चुका है प्याज। और इधर बजे अपने बकरी के लिए काट रही है घास, और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और अब खाना बनाने की तैयारी, देखते हैं पहले नहाते हैं या खाना बनाएंगे। धो के कपड़े धो के बर्तन धो के और खाना भी बना लिया है, और बकरी भी बांध लिया, मैंने सब काम कर लिया। अब सिर्फ खाना खाना बाकी है। जो भी हमने सिर्फ ये तरबूज खाया है, ये बेटी और मैंने, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा थोड़ा 10-15 मिनट, तो इसलिए हमने सोचा भूख लग रही है, तरबूज खा लेते, फ्रिज में पड़ा है कब से, तो फिर वही काट के अभी हम लोग खा रहे हैं, बेटी और मैं खा रहे, क्या खा ही लिया। और टाइम भी हो चुका है, 12 बज चुके हैं, क्योंकि ऑटो में यही है, कभी 11 बजे आ जाते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1, कभी 2 भी बज जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अब हम 3 ही जने खाना खाने वाले,
तो इसके लिए एक अभी एक बाद में 3 जने के लिए अलग अलग क्या खाना खाना बोल के, इसलिए वेट करते हैं हम लोग जितना भी टाइम। कभी 10 बजे आते तो 10 बजे ही खा लेते हैं, कभी 2 बजे आते हैं तो 2 बजे खा लेते हैं। तो हम जब तक वेट करते हैं, इसको अगर भूख लग रही हो तो इसको मैं डाल देती हूँ और हम लोग फिर साथ में खाते हैं खाना। जो अभी वो थोड़ी देर में आएंगे तो फिर खाएंगे साथ में खाना। और उन्होंने अभी फ़ोन इसलिए भी किया था कि मैं थोड़ा लेट भी आऊँगा और आज जो है काम जो है जल्दी कर लियो, क्योंकि आज हम जाएंगे बाज़ार। अब क्यों जा रहे हैं, किस खुशी में जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, क्या हुआ एकदम से जो हम बाज़ार जा रहे हैं, मुझे भी अभी पता चला है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी किस खुशी में जा रहे हैं हम लोग बाज़ार। खाना भी खा लिया है और हम लोग भी तैयार भी हो चुके हैं बाज़ार जाने के लिए। वो दोनों बैठ गए हैं बाहर, ऑटो रुका, मैं इधर आई पानी भरने। अब चलते हैं बाज़ार की ओर। छोड़ो, हम लोग पहुंच गए हैं बाज़ार। देखो बच्चा, बाबू हम तो ठीक भी गए लाम आउने एक पूछो बाबू जस्ट अभी ही पहुँचे बाज़ार से और बहुत ज़्यादा थक गए। पंखा चला के रूम के अंदर बैठ गए हैं अभी हम। और बाज़ार हम क्यों गए थे हम आपको बताते अब। और ये चाउमीन वहाँ पे खाने के लिए टाइम नहीं था, पैक करवा के इसलिए घर लेके आए। अब खा रहे हैं हम लोग माँ बेटी। बाज़ार क्यों गए थे हम, बस थोड़ी देर, बस 5 मिनट आपको बताते क्यों गए थे बोल के। फटाफट चाउमीन खा लेते पहले, फिर बताते। अब हम लोगों ने खा लिया है चाउमीन भी, और जो खाना था, जो घूमना था, सब कुछ हो गया है। अब बस हम आपको बताते हैं हम लोग बाज़ार आज क्यों गए थे, किस लिए गए थे। अचानक को भी हम क्यों गए थे, क्योंकि 2 दिन बाद आ रहा है मेरी बेटी का बर्थडे, जो इस साल, मतलब ये साल समझ लो, इस बार उसका बर्थडे नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे फैमिली में हमारे बड़े पापा, जो हमारे ताऊ जी बोलते हैं, उनकी हो गई थी डेथ, जिस कारण से इस वजह से उसका इस साल का बर्थडे नहीं बन रहा। क्योंकि अब तक वो पूरी 6 साल की हो जाएगी परसों, जो अब तक उससे पहले थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितना हो सके हम लोगों ने आज तक उसका बर्थडे बनाया था, कभी छोड़ा नहीं था। पर इस बार भी और अच्छे से बनाएंगे और बेटर बनाएंगे और बहुत बड़ा बनाएंगे सोचा था, जो सोचा वो हुआ नहीं, इसलिए इस बार बर्थडे उसका नहीं बना। तो उसकी बुआ जो है, उसकी मेरी नंद, उसकी बुआ, तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा था, उनकी बुआ ने मेरी बेटी की, कि बर्थडे के दिन दूँगी सरप्राइज़, पर बर्थडे तो हुआ नहीं। तो उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि काम ही काम है। तो आप लोगों को मैं पैसे भेज रही हूँ, तो उसके लिए कुछ बना देना। तो इसीलिए उसके पापा के पास आए थे पैसे, तो उसके पापा ने फ़ोन करके तभी बोला कि आज हम लोग जाएंगे बाज़ार, तभी तैयार होना। इसीलिए अचानक था, मुझे भी नहीं पता था ये बात, उसके पापा को बस पता था, इसलिए हम लोग आज अचानक बाज़ार इसीलिए गए थे। और वो जो पैसे भेजे थे वो उसके लिए भेजे थे, क्योंकि उसके लिए कुछ सामान लाना था, जो है चांदी का, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और कल है मदर्स डे, मतलब आमा को मुँह फेरने दिन, जो मुझे भी याद नहीं था, उन्होंने बोला कि कल है मदर्स डे भी, तो आजा, बेटी के लिए भी जो है शॉपिंग जो करना है वो कर लेंगे। और कल है मदर्स डे, तो कुछ मम्मी के लिए भी ले लियो। तो इसी कारण हम लोग गए थे आज बाज़ार, जो हम लोगों ने आज बहुत घूमा फिरा। और मैं बाज़ार भी गई कितने 2-3 महीने में, क्योंकि मैंने उससे पहले जो ब्लॉग डाला था, हम बुआ की लड़की की शादी, जो नंद की
थी शादी, उसमें हम लोग जो शॉपिंग गए थे वही था। उसके बाद हम बाज़ार तक नहीं गए, सिर्फ गांव में, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ये काम करना वो काम करना, बाज़ार जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों को अगर कुछ कपड़े अपने लेना तभी जाते हैं, वरना उतना बाज़ार इधर नहीं जाते, क्योंकि जो घर का सामान होता है सब्जी वब्जी ये सब तो हमारे खेतों से आ जाता है, तो बाज़ार जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो जो है कपड़े अपने के लिए लेने जाना होता है, तो कुछ जैसे शादी हुआ, कुछ फंक्शन हुआ तभी जाते, वैसे जाते नहीं। इसलिए मैं भी इस बार 2 या 3 महीने बाद जा रही हूँ बाज़ार। तो गए हैं तो कुछ तो लाना ही था, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या लेके आए। एक ये है और एक ये भी है और ये मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ हम लोग आज बाज़ार से। सबसे पहले तो बेटी का सामान दिखाती हूँ मैं आपको कि हम लोग लेके क्या आए हैं। उसके लिए मेन चीज़ पहले है बाले, ये देखो गाइस, चांदी के बाले, चांदी के जो है बाले उसके लिए छोटे से। तो उनका मतलब उनका पहले से ही मन था, बहुत मन नहीं, बहुत पहले से वो सोचते थे कि मेरी भदई मेरे पास कुछ हो चांदी की चीज़, जो पहले हम नहीं बना पाए किसी कारण से, किसी मजबूरी से, जिसलिए हम लोग ने नहीं बना पाए। इस बार उन्होंने एक बार पहले बोला था अगर मैं कहीं जाऊँ, अगर मैं कमाऊँ तो उसके लिए मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो इस बार इस बर्थडे में इसकी बुआ की तरफ से एक गिफ्ट आए, ये एक बाले कड़े चांदी के, और एक ये और ये चैन। तो गाइस ये भी चांदी का चैन है, जो इसके 2 पत्थर लेके आई हूँ। एक तो मैं पत्थर वाले लेके आई हूँ और एक ये वाला। अब उसको जो पसंद है वही लगाएंगे। एक ये और ये लेने गए थे आज। मेन चीज़ तो इसके लिए, इसकी बर्थडे का गिफ्ट है जो इसकी बुआ ने दिया है इसको। बर्थडे के दिन देना चाहती थी पर हमारा इस बार बर्थडे ऐसा ही हो गया, तो इसलिए उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, तो इसलिए मैं 2 दिन पहले दे रही हूँ, तो आप बना देना। तो इसलिए मैं आज हम लोग गए, यही कारण से। ये बेटी का सामान है, बन के आया है बाला और सिकरी। अब लेके आए हैं हम लोग, तब गए हैं इतने दिनों बाद, तो फिर शॉपिंग तो करना ही है। तो हम लोग ने एक घर पे ही बस पैसा बाहर के लिए नहीं, घर में पहनने के लिए ऐसी शॉपिंग किया है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए एक फ्रॉक लेके आए, ये वाला जो बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम और सूती का है, इसलिए हम इसके लिए लेके आए घर पे पहनने की बोल के फ्रॉक। एक इसका, और ये भी मैं अपने लिए प्लाजो लेके आई थी घर पे पहनने के लिए, ये अपने लिए। और हस्बैंड ने अपने लिए लेके आए पैंट, सब गर्मी के कपड़े लेके आए। ये वो लेके आए अपने लिए, और सबके एक एक कपड़े आए। और मैंने एक ही पैंट लिया है दिन भर पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास नहीं है पैंट जितनी, क्योंकि मैं मोटी होती जा रही हूँ और जो पहले के थे वो मुझे टाइट होती जा रही है। इसलिए कभी इधर उधर वैसे इतना जाते तो नहीं है, और बाई चांस कभी जाए तो फिर इसके लिए फिर मुझे सही मिल गया था, तो फिर मैंने ले लिया है। तो हम लोगों ने आज थोड़ा थोड़ा शॉपिंग भी कर लिया है, और बेटी के बहाने से, क्योंकि और बहाना तो कोई था नहीं, क्योंकि आज जाते तो इतना मिलते भी नहीं, क्योंकि उसकी बुआ ने भेजा, और उसके बहाने से हमें भी कपड़े मिल गए। और ये मैंने लिया है, क्योंकि कल मदर्स डे है, और मैंने एक ब्लाउज का कपड़ा लिया है, और एक ये मैक्सी, जिसे कोई नाइटी बोल के जानते हैं, कोई हम लोग यहाँ मैक्सी बोलते हैं इसको, जो कल है मदर्स डे। इस कलर का मैंने मम्मी के लिए लिया है मैक्सी, क्योंकि इधर की लेडीज़ बहुत ज़्यादा मैक्सी ही पहनते हैं गाइस, क्योंकि ऐसा कपड़ा लो कि जो यूज़ करे, अगर धोती अगर साड़ी कुछ देती तो वो रखना था उनको, फिर कभी कभी पहनना था, उससे अच्छा ऐसे दो कि डेली यूज़ करे घर पे पहनने के लिए। इसलिए मैंने मम्मी के लिए लिया है नाइटी मैक्सी, हम लोग मैक्सी बोलते हैं। और इसमें मैं चूड़ी लूँगी अभी 1 दर्जन, और मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा भी लिया है, सेम ऐसा ही कलर का है। और हमने जितना शॉपिंग करना था कर लिया है। ये हमारी शॉपिंग बाजार जाने का कारण यही था। आज सबसे ज़्यादा मेन सरप्राइज़ तो इसका था, क्योंकि इसकी बुआ ने इसको दिया था गिफ्ट, जो इसकी बुआ ने इसके बहाने हम लोगों को भी मिल गए थोड़े थोड़े से गिफ्ट इसकी बुआ की वजह से, और बाजार जाने का कारण इसके वजह से, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी बेटी का आ रहा है बर्थडे। ये पूरी 6 साल की पूरी हो जाएगी, 7वें साल में निकल जाएगी। अब इसके 2 दिन बाद है बर्थडे, जो इस साल नहीं हो पाएगा, इसलिए बर्थडे में आप लोगों को
इसको भी ब्लॉग शायद नहीं बना पाऊंगी, बर्थडे होगा नहीं तो फिर ब्लॉग क्या बनाना। इस साल का बर्थडे ऐसे ही चला गया मेरी बेटी का। अब कोई बात नहीं, बर्थडे ऐसे चला गया तो क्या हुआ, गिफ्ट तो मिल गए तुझे, है ना। बुआ की तरफ से मिल गई गिफ्ट, मम्मी पापा की तरफ से चॉकलेट मिल जाएगी गिफ्ट, चॉकलेट है ना। चॉकलेट खाएगा कि कपड़े लेगा? चॉकलेट। मेरी बेटी को चॉकलेट माँ बाप की तरफ से। इस वाला केक काटना बस रह गया, गिफ्ट तो सब कैंडल बुआ ने। मम्मी कैंडल नहीं लेते। कैंडल नहीं लेते, टीका नहीं लगाते इस बार, कुछ नहीं होगा इस बार। बस केक मत ही काटना। कुछ नहीं काटना, ना केक काटना है, ना टीका लगाना है, ना बर्थडे बनाना है। इस बार तेरा बर्थडे कुछ नहीं होगा। नहीं इसको अब इस बच्चे इसको कुछ पता नहीं कि क्यों नहीं बनाते, किस कारण से नहीं बनाते, पर इसका मन रखने के लिए तो उसके पापा जो है थोड़ा सा इसके ले आएंगे केक। तो इस बार बर्थडे तो होगा नहीं, वैसे 2 दिन बाद मेरी बेटी भी 6 साल की हो जाएगी। और आज का जो बाजार जाने की खुशी है वो इसकी वजह से है और इसकी बुआ की वजह से है। जो इसकी बुआ ने हम सबको दे दिया सरप्राइज गिफ्ट दे दिया मेरी बच्ची को। तो अब मैं फटाफट आपको गाइज इसमें जो कपड़े जो फ्रॉक लेके आई थी मैं, और जो आज जो बना के लेके आई थी वो मैं आपको फटाफट बना के दिखाती हूँ कि कैसी लगती है ये आज, है ना। फटाफट मैं इसको तैयार करती हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आज जो मैंने उसके लिए खरीद दिए थे उसको मैंने अभी पहना दिया है। देखो गाइस, दोनों हाथ करो, दूसरा ऐसे घुमाओ, सीधा करो ना। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये कंगन और ये चैन सिकरी, कितना प्यारा लग रहा है मेरा डल्ला। ओ चला छोना, स्माइल कर दे छोना, ओ चला मेरा मुँह चुकलो है तो टुकड़ो, कितने प्यारे कितने सुंदर लगे। थैंक यू बुआ बंदे, जोर से बोलो थैंक यू बुआ। थैंक यू फूफू, आपने मेरे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, बोलो ना। और कल है माता तीर्थ औसी, जो हम नेपाली में बोलते हैं, जो है कल मदर्स डे। आप सभी बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और कल माता जो है मदर्स डे, उन सभी को, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। कल के लिए मैं आज ही बोल रही हूँ। और कल हमारा दिन भी स्पेशल जाएगा क्योंकि हम भी जाएंगे मम्मी के घर, मायके। जो इसलिए मायके जाने की खुशी अलग होती है बहुत ज़्यादा। फटाफट गाइस, अब रह गया है बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि अब फटाफट करना है काम। वहाँ से आए ना, पूरा फैल रहा है क्योंकि 4 बज चुके हैं। प्याज जो है मैंने आंगन में फेंक रखे थे, प्याज को साफ़ करके रखना है क्योंकि धूप अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसलिए अब काम ही काम है। बर्तन धोए थे ऐसे बाहर रखे मैंने, वो कपड़े सूखे, कोई कहाँ गिर गए कोई कहाँ गिर गए। हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। और अब फटाफट कर लेते हैं काम। जो घूमना फिरना था, जो करना था हो गया है। और काम भी बहुत फैला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर प्याज साफ़ करना है, अंदर आलू भी वैसे फेंके, लहसुन भी फेंके, पूरा काम रहता है। फटाफट अब कर लेते हैं काम। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइज। आपको कुछ भी पूछना हो ना तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आप जो भी पूछोगे मैं जितना हो सके मैं उतना बता पाऊँगी आप लोगों को। और आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइज, और आप सबको राधे राधे। और जो बेटी है आगे जो है वो बेटी बोलेगी, सुनो गाइज, बोलो ऐसे जोर से बोलो। और कैसे बोलना है ऐसे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर। सुनीता हरीश ऑफिशियल चैनल बोलो, सुनीता हरीश ऑफिशियल, जोर से बोलो ना। एनजी नहीं है, ऑफिशियल है। चलो बाय बाय कर दो। और आप सबको भी बाय बाय गाइस।